पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के मैं अच्छी लड़ाई कर चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह सजा है जिसे न्याय के विचार के प्रभु मुझे प्रदान करेंगे। अभी मैं हमारे स्वर्गीय फादर रजत पिता की जीवन यात्रा का संक्षिप्त विवरण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वर्गीय फादर रजत पिता का जन्म 27 जनवरी 1962 ईस्वी में रेगनी टोली गांव जर्मना पारिस में हुआ था। परिवार में 7 भाई बहनों में उनका स्थान चौथा था। उनके माता पिता बहुत ही अनुशासन प्रिय एवं धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। भक्ता फादर रजत को बचपन से ही परिवार में अनुशासन को सामाजिक और धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई थी। ये सब गुण उनके दैनिक जीवन में सहज ही देखने को मिलते थे। शिक्षा स्वर्गीय फादर रजत पिता की पढ़ाई लिखाई 1969 से 1974 तक प्राथमिक विद्यालय कमलपुर में वे प्रशिक्षित हुए। 1975 से 1976 तक आरसी बालक मध्य विद्यालय विक्रमपुर में उन्होंने पढ़ाई की। 1977 से 1980 में वे अपोस्तलिक में दाखिला लेकर संत इग्नाशियस उच्च विद्यालय गोंडा में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1981 से 1983 तक कॉलेज की पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज रांची से की। वे अपने उदाहरण को धर्म प्रांतीय पुरोहित के रूप में पहचान कर 1983 ईस्वी में संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में प्रवेश किया। प्रशिक्षण का 1983 से 1986 तक 2 वर्षों तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई समाप्त कर उन्होंने 1 वर्ष के लिए अपोस्तलिक स्कूल जैनपुर में रेजिडेंसी किया। तदुपरांत 1989 में संत अलोइस कॉलेज जबलपुर में स्नातक की उपाधि हासिल की। 1993 में ईश शास्त्र की पढ़ाई के लिए संत अल्बर्ट कॉलेज रांची गए तथा ईश शास्त्र की पढ़ाई की समाप्ति के बाद संत अल्बर्ट कॉलेज रांची में उपयाजक बने और 24 अप्रैल 1993 को विक्रमपुर पारिस में उनका पवित्र विषय स्वर्गीय कार्डिनल सेलेस्टो गिटोमो के द्वारा हुआ। उनका कार्य क्षेत्र 1993 से 1994 तक एक नौजवान पुरोहित के रूप में संत मैरिज कैथेड्रल रांची के सहायक पुरोहित का कार्यभार संभाला। 1994 से 2001 तक संत पैट्रिक कैथेड्रल गुमला के सहायक पुरोहित, यूथ डायरेक्टर एवं रिवर्स हॉस्टल गुमला के इंचार्ज थे। 2002 से 2007 तक करौंदा बेड़ा के टीम एवं पल्ली पुरोहित थे। 2007 से 2009 तक गुमला के टीम एवं पल्ली पुरोहित थे। 2009 से 2010
सैनिकों के बीच एवं अन्य पुरोहित रहे। उनका अंतिम समय कल दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। स्वर्गीय फादर रजत टिक्कर एक मृतक से सरल स्वभाव, उच्च विचार, जुझारू एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। पिता ईश्वर उन्हें अपने राज्य में दीर्घ शांति प्रदान करें। आदरणीय फादरगण, धर्म पत्नी, मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों, आज हम यहाँ जमा हुए हैं हमारे भाई और बेटा रजत टिक्कर की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। उसके पार्थिव शरीर को हम लोग यहाँ पर लाए हैं ईश्वर के सामने। हम ईश्वर को उनके अच्छे जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें उनके अच्छे कामों का इनाम दे। ईश्वर उसके आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और जिस प्रकार मेरे पुरोहित के रूप में बहुत सारी आत्माओं को बचाए और ईश्वर की ओर ले गए थे, उसी प्रकार ईश्वर उनकी आत्मा को बचाए, उन्हें हर प्रकार के दोष गुनाह से मुक्त करे और उनको अपने राज्य में प्रवेश करने दें। हम आज यहाँ उपस्थित उनके दुखित परिवार के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में वे ईश्वर की दयालुता और ईश्वर की कृपा को समझें और ईश्वर के इस वरदान को समझ सकें और उस दुख की घड़ी ईश्वर उन्हें विशेष सांत्वना प्रदान करें। तो आइए इस पवित्र मिशन को चढ़ाने के पहले हम अपना पाप स्वीकार करें जिससे हम योग्य रीति से हम इस पवित्र मिशन को चढ़ा सकें। साथ साथ हमारे भाई रजत द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए हम ईश्वर से माफी मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सच और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन करने से तथा अपना कर्तव्य को पूरा न करने से अपने कष्ट से अपने भारी कष्ट से घोर पाप किया। कन्याकुमारी मरियम से सब स्वर्ग संतों और आप लोगों से हे भाई
प्रजापिता को इस पृथ्वी पर आज अपनी कार्यभार संभालना। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूँ। हम सब नहीं मरेंगे, बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सब के सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृतक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है कि यह नासुर शरीर अनश्वरता को और यह मरणशील शरीर अमरता को धारण कर ले। जब यह नासुर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रंथ का यह वचन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दर्द? मृत्यु का दर्द तो पाप है और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। यह प्रभु की वाणी है।
पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। बेथानिया पहुंचने पर यीशु को यह पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मरथा और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मरथा ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मरथा ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मरथा ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार। आदरणीय भादरगण, धर्म बहने, मेरे प्यारे माता पिता और मेरे प्यारे भाई बहन, जीवन और मरण हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक दिन हमें इस दुनिया से चले जाना होगा। लेकिन जब हमारे बीच में से हमारे प्रियजन हमसे छूट जाते हैं तो हमें अपार दुख होता है, हमें शोक होता है और हम दुखित हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का एक अंग है। सुख और दुख हमारे जीवन में लगा हुआ रहता है। लेकिन जब हमारे प्रियजन हमसे विदा हो जाते हैं और हमें दुख होता है तो यीशु ख्रीस्त का यह वचन जिसको आज हमने सुसमाचार में सुना, पुनरुत्थान और जीवन में, ये वो शब्द है, ईश्वर के वो शब्द हैं जो हमें सांत्वना देते हैं। इसका यही अर्थ है कि मृत्यु सब कुछ का अंत नहीं है, यह अनंत जीवन में प्रवेश करने का एक द्वार है। हम इस दुनिया में आए हैं स्वर्ग के द्वारा, हम स्वर्ग बनाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उसी प्रकार
यीशु ख्रीस्त कहते हैं, गेहूं का दाना तब तक अकेला रहता है जब तक मिट्टी में नहीं मिलता, और मिट्टी में मिलने के बाद वह बहुत फल देता है। और इस तरह से यीशु यही कहना चाहते हैं कि हमें एक न एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। अतः ईश्वर हमें कहते हैं हमें तैयार होना है, हमें हमेशा अपने जीवन में हमें तैयार रहना है। मृत्यु कब आएगी, किस घड़ी आएगी हमारे जीवन में, हम नहीं जानते हैं और हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम तैयार हैं। हम कैसे अपने को तैयार हैं? हम अपने अच्छे कामों के द्वारा, अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा और अपने अच्छे बोली वचन के, जिस प्रकार हमारे फादर रजत ने अपने जीवन में करके दिखाया, उसको हम जानते हैं, उसके व्यक्तित्व को हम जानते हैं। वे एक कर्मठ थे, वे सबके प्यारे थे और हमें से कोई विशेष करके इस देश के बहुत सारे फादर सिस्टर और विश्वासी का फादर रजत को जानते हैं। उनके अच्छे व्यवहार, उनके अच्छे बोल वचन, उनके अच्छे काम। आज हमारा ये पूरा देश उसके इस घर शोकी है। ये याद करें कि उन्होंने हमारे इस देश से बहुत सारे भाई बनाए हैं। हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। वे विभिन्न बारिशों में रहकर पल्ली पुरोहित के रूप में उन्होंने लोगों के लिए संस्कार अनुष्ठान करना और विश्वासियों को पवित्र करना, इससे वे बहुत ही बेखूबी से निभाते थे। हम जानते हैं कि जब कभी भी उन्हें बुलाया जाएगा किसी भी संस्कार का अनुष्ठान करने के लिए, वे कभी पीछे नहीं हटते थे। रात में या सुबह हो या शाम, वे हमेशा विश्वासियों के लिए उपलब्ध रहते थे और विश्वासी उनके पास भीड़ के भीड़ आया करते थे। अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर के आते थे उनके पास, और वे बहुत ही ओजपूर्ण तरीके से या बहुत ही अच्छे तर्क संगत तरीके से वे लोगों की समस्या का समाधान एक प्रकार से उन्हें एक शांति प्रदान करते थे। उनके कामों के प्रति यह उनका कृतज्ञ है। हम उनके परिवार वालों को भी आज विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अच्छे बेटे को, अपने अच्छे भाई को हमारे इस डायसिस की सेवा के लिए दे दिया। हम ईश्वर को उनके अच्छे जीवन के लिए हम धन्यवाद से विनती हम करना चाहते हैं कि ईश्वर उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। जिस प्रकार उन्होंने दूसरों के जीवन को बचाया अपने पुरोहिताई काम के द्वारा, दूसरों की आत्माओं को बचाया,
उसी प्रकार ईश्वर उनकी आत्मा को बचाए और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ साथ उसके परिवार वालों के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि इस दुख की घड़ी में ईश्वर उन्हें विशेष सांत्वना प्रदान करें। वे ईश्वर की दयालुता प्रेम को वे समझ सके और ईश्वर की स्तुति और बड़ाई कर सके। आइए आज विशेष करके हम हमारे फादर रजत की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित फादर रजत इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे। आप वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अब अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें।
कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। विश्वास का रहस्य। हे
ख्रीस्त का शरीर और प्रकटन करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे सर्वपिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों, हमारे प्रशासक फादर लेविस पिंगलिकर और सभी आचकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर रजत एक्का की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया, इन्हें यह मत दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब का दया दृष्टिदा कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सर्व गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए, ईश्वर का मेमना उसे देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। ये वही प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करते हैं। और आज हमारा पक्का विश्वास है कि हमारे भाई रजब पिता को अनंत जीवन प्रदान किए हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, कि आप मेरे यहाँ कितने और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
करें। हे ईश्वर, मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित फादर रजत एक्का को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। प्यारे भाई और बहनों, मृत व्यक्तियों को अपनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपने भाई रजत एक्का की लाश लाए हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीर आसुची दशा में दफनाया जा रहा है, उसे ईश्वर के उत्थान के लिए बल देकर पुनर्जीवित करें और इस भाई रजत एक्का को सबों की संगति में रखें। न्याय के समय वह इनके प्रति दया भाव रखें। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी मृत्यु से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप कर लें। भले गड़े संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में हम हमारे भाई रजत एक्का की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। इस जीवन में इनके प्रति किए गए तेरे सभी विकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन मरदानों ने हम सबके प्रति तेरा स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई रजत एक्का के लिए खोल दे। हम सबसे ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हमें एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहे जब तक कि ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इस भाई रजत से सदा संयुक्त रहेंगे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
के नाम उसको डालने उसी में डाल देते हैं।
तेरे साथ स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। नीचे से पकड़िए, हाथ पकड़, गाड़ी को धकेलिए उधर, गाड़ी को इधर धकेलिए, मैं तो इसको पीछे बीच में कुछ पीछे थोड़ा दीजिएगा क्या? पीछे लीजिए, तकिया लीजिए, तकिया लीजिए, मतलब कीजिए। अभी लेने के लिए नहीं यहीं से यहाँ शुरू करो। कैमरा पकड़ने लगे कि प्रेम भरे
तेरे घर का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हमारे मरने के समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई फादर रजत एक्का का शरीर
इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित और आलोकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहें, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रीस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रीस्त हमारे नाश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई फादर रजत एक्का के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह उनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाएं और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। हमारा उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई फादर रजत एक्का को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने ख्रीस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हमारे भाई रजत एक्का इस पृथ्वी पर पुरोहित का कार्य करते थे। अब तू स्वर्ग के पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रिय जनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। अभी हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें जिसे हमारे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई पुरोहित फादर रजत एक्का बारंबार बोले हैं और लोगों को बोलने के लिए सिखाए हैं। हे पिता हमारे,
हमारे भाई फादर रजत टिक्का की आत्मा को माँ मरियम के हाथों सौंप दे। माँ मरियम उनको अपने राज्य में एक साथ रख ले। प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं। कितना पड़ेगा? चलिए फादरों को दीजिए। जो मिट्टी थी किनारे हो जाइएगा, इसे बनाएंगे। मिट्टी दे के किनारे निकल जाइएगा, दूसरों को अड्डा दे दीजिएगा। कितने किनारे होते जाएंगे, इसका होता इधर से।
Tadi pada uya kan insan, uya kata insan haji abaror orge.
जीवन भर यीशु ही, जीऊंगा मैं प्रति क्षण यीशु ही, क्योंकि वह हमारा है मेरे ही, जीवन देने को ही मेरे ही, क्योंकि वह हमारा है मेरे ही, जीवन देने को ही मेरे ही। जा दूंगा मैं यीशु को इतने भारी दानों के लिए, इस प्रकार जी करके प्रतिदिन उसकी गोद भांजा दूंगा एक दिन। जा दूंगा मैं यीशु को इतने भारी दानों के लिए, क्या दूंगा मैं यीशु को इतने भारी दानों के लिए। इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में दूर दराज से आए सभी लोगों को हम लोग गुमला कब्रिस्तान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ में विभिन्न जाति समुदाय और धर्म के लोग और पत्रकार बंधु भी आप भी आए और फादर रजत एक्का के प्रति आपने सदा सुमन अर्पित की है और हमारे लिए प्रार्थनाएं की है। हम आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बस हो गया कचनो हो गया।